गया मेरी निगाहों में, पा गया जिसको मैं राहों में, छा गया मेरी निगाहों में, आ गया वो मेरी बाहों। आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर। कैसे ऐसे उड़ा जाए जैसे मांग लिए हो किसी पंछी से पर, आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर। AsianRadioLive.com से आप सुन रहे हैं इस वक्त सुहाना सफर प्रोग्राम मोहम्मद यासीन के साथ। सुनाइए क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, आपका ये हफ्ता कैसा रहा? जी जी बताइएगा मुझे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहा। हमारा बहुत अच्छा रहा, मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। अब तक तो अच्छा मौसम रहा यहाँ बरतानिया में। AsianRadioLive.com इस वक्त बरतानिया से आपके मुखातब है मोहम्मद यासीन हैं, साथ देने वाले सुहाना सफ़र। ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए हर बुध की शाम को हम लेकर आते हैं यहाँ से बरतानिया से। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहे हैं और आज फिर साथ देंगे। इन 2 घंटों का ये सफ़र बहुत ही मोहब्बत और प्यार से गुजरेगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज इस सुहाने सफ़र प्रोग्राम में आप लुत्फ़ उठाएंगे, मज़े लेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे नगमे प्रोग्राम में शामिल हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारे स्पॉन्सर्स को हम नहीं भूलेंगे, वो भी प्रोग्राम के दौरान बताएंगे आपको। और अगर आप भी स्पॉन्सर करना चाहें तो तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने किया है। खूबसूरत एक और प्यारा नगमा हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। ये वादियाँ, ये फ़ज़ाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये फ़ज़ाएं बुला रही। ये सुर्खियाँ, ये लालियाँ, ये जुल्फे भी हंसी, अरे हम न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं, हम न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं। ये सुर्खियाँ, ये लालियाँ, ये जुल्फे भी हंसी, हम न
न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं। अरे वाह। हम न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं। तेरा तो नाम प्यार के अफसाने में नहीं, हाँ तेरा तो नाम प्यार के अफसाने में नहीं। बुढ़ों को इस जमाने में कोई पूछता नहीं, बुढ़ों को इस जमाने में पूछता नहीं। ये मस्त मस्त आंखें और ये रूप चुलबुला, वो पल भी ना रहेगा ये पानी का बुलबुला। अरे जा। इतना गुरूर ना कर, क्यों? इतना गुरूर ना कर, इतना गुरूर ना कर, करेंगे। इतना गुरूर ना कर तू, ओ निखरते चमन, हाँ ओ निखरते चमन, अरे हाँ ओ निखरते चमन। जवान 4 दिन है, बुढ़ापा 1000 दिन। हाँ ये शौकियाँ, ये मस्तियाँ का है क्या यकीन। अरे हम न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं, हम न चाहेंगे तो किसी काम की नहीं। ख्याल आ गया कि जैसे बासी दाल में फिर उबाल आ गया। कब ये तेरा इरादा, कब ये तेरा इरादा, कब ये तेरा इरादा, कब ये तेरा इरादा नाकाम हो जाए, ये नाकाम हो जाए, अरे नाकाम हो जाए। यूं देखते ही तेरी बोलो राम हो जाए। हाँ मुखड़े पे काली रात, मुंह में दांत भी नहीं। बुढ़ों को इस जमाने में कोई पूछता नहीं, बुढ़ों को इस जमाने में कोई पूछता नहीं। क्या बात है। वैसे ये हकीकत है कि जब इंसान थोड़ा सा उम्र सीधा हो जाता है, जैसे कि इसने कहा कि बुढ़ों को वाकई पूछता कोई नहीं, खांसी वगैरह, बुखार, नज़ला, जुकाम यही चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर कौन पूछता है। हकीकत तो यही है वाकई। जब बूढ़े हो जाते कहते हैं ठीक है जी भेज दो इनको किसी होम में, बूढ़ा रात को सोने नहीं देता। यही तो है ना जी। जी हाँ, सुनने में आया है कि लोग ऐसे ही किया करते हैं जी। asianradiolive.com से आप इस वक्त सुन रहे हैं यासीन के साथ शो। ये शो है हर बुध की शाम को आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं सुहाना सफ़र। इस सुहाने सफ़र में हम आपका साथ देते हैं 2 घंटों के लिए, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बरतानिया के वक्त के मुताबिक। अब ऐसा करूँगा कि थोड़ी देर में मैं अपनी ईमेल्स भी खोलूँगा और टेक्सिन का सिलसिला भी जारी रखूँगा। आप टेक्सिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। नंबर है 0759114609। ये हमारा टेक्स्ट इन का नंबर है। और ईमेल कीजिए yasin@asianradiolive.com पे आइए
ताकि ईमेल भी आपकी पढ़ी जाए। कोई भी शेर लिखना चाहते हैं या कोई ऐसी बात, अच्छी बात आप लिखना चाहते हैं तो हम उसको भी ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्रोग्राम ये जारी रहेगा और अभी तो इसका आगाज़ हुआ है, अंजाम फिर खुदा जाने। गम के पर्वत अपनी जगह से हिल ना जाए और हम मिल ना जाए, कोई फरियाद न करना, तू मुझको याद न करना, तू मुझको याद न करना। हाय क्या करूं होठों पे फरियाद आती है, नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। जब तक अपने अरमानों के गुलशन खिल ना जाए और हम मिल ना जाए, नींदें बर्बाद न करना, तू मुझको याद न करना, तू मुझको याद न करना। हाय क्या करूं होठों पे फरियाद आती है, नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। गिनती जा तू जख्मों को, जितने जख्म लगे हैं जब तक सारे सिल ना जाए और हम मिल ना जाए, कोई फरियाद न करना, तू मुझको याद न करना, तू मुझको याद न करना।
चलते ये पाँव छिल ना जाए और हम मिल ना जाए, कोई फरियाद न करना, तू मुझको याद न करना, तू मुझको याद न करना। नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। जी हाँ, याद को कभी भी रुकने नहीं दिया जाना चाहिए। हमेशा अच्छे लोग याद आते हैं, इस वजह से उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है, इसलिए अच्छे लोग आपको हमेशा याद आते हैं। फिल्म सौदागर आपने देखी होगी, सुभाष घई की ये फिल्म खूबसूरत फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार, राजकुमार, जकी श्रॉफ, अनिल कपूर इन सभी ने काम किया था। एक खूबसूरत और प्यारी फिल्म थी। इसमें बहुत बड़ा टकराव था दो हस्तियों का, दिलीप कुमार और राजकुमार का। भाई सुभाष घई की बात चली है तो सुभाष घई ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जकी श्रॉफ को फिल्म हीरो में, और उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म, राम लखन, इसके अलावा और बेशुमार फिल्में बनी हैं, जकी श्रॉफ को सुभाष घई हमेशा अपनी फिल्में लेते रहे हैं। साथ में अनिल कपूर को भी जो है ना, उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में लेते रहे हैं इन दोनों को। तो बात चली थी राजकुमार और दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार के हाल ही जो है ना, वो हॉस्पिटल से फारूक होकर घर पहुंचे हैं, रुबसेहत हैं, अच्छी सेहत है उनकी, लेकिन उम्र का भी तकाजा है ना, 92 ईयर्स ओल्ड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भाई इतना बंदा ज़्यादा उम्र का हो जाए और फिर वो जॉगिंग करने लगे। जी, दिलीप कुमार एक महान अदाकार, लेजेंड, जिनके पास सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं। कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो उनके पास नहीं है, जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री के पास हैं। सिर्फ ऑस्कर उनके पास नहीं आया, क्योंकि ऑस्कर में अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्में जाने लगी हैं। जैसे कि अब हाल ही में जो फिल्म थी एक, वो भी ऑस्कर में गई थी, इंडिया की फिल्म, लेकिन वो इंडिया की फिल्म थी, लेकिन डैनी बॉयल ने यहाँ पर बनाई थी उसको, इस वजह से फिर उसको ले गए थे। ए आर रहमान बहुत बड़े अच्छे महान म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिन्होंने इस फिल्म में भी अवार्ड जीते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम में अवार्ड जीतने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे ईमेल के ज़रिए। सबसे पहली ईमेल हमारे पास आई है सैफ खान साहब ने दुबई से हमें याद किया है। भाई सैफ खान साहब, शुक्रिया आपका, आपने दुबई से याद किया है। प्रोग्राम इस वक्त लेट नाइट आप वहाँ पर सुन रहे हैं। कह रहे हैं भाई रात की ड्यूटी है यहाँ पर, आपको इसका अंदाज़ा है कि यहाँ पर रात को ड्यूटी लेट हमारी ख़त्म होती है, तो यही मज़े हैं हमारे कि शाम को बैठकर हम आराम से आपका प्रोग्राम सुनते हैं, या इसके अलावा टीवी पर अच्छा सा शो हो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन जो कहते हैं मज़ा है रेडियो में, काम भी करते रहते हैं और साथ में आपका प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं, इसमें कुछ और मज़ा आता है। सैफ खान साहब, आपका शुक्रिया। आपके तमाम जानने वालों दोस्तों के लिए एक बहुत सा अच्छा सा प्यारा नगमा मैं सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और इसके अलावा सामीन, हमारे प्रोग्राम जो इस asianradiolive.com से इनका जो शुरू होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम यहाँ से आते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी आते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आइए asianradiolive.com पे, तो आपको तमाम अदाकारों की जो हमारे साथ जिन्होंने फ़ोटो खिंचवाए हैं उनकी भी तस्वीरें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको हमारे जितने प्रेजेंटर्स हैं, खूबसूरत प्यारे प्यारे, यानी कि इतने खूबसूरत चेहरे हैं हमारे प्रेजेंटर्स के लिए, वो भी आपको देखने में मिलेंगे और उनके शो भी। तो लीजिए सैफ खान साहब, आपके लिए हम ये नगमा प्ले करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। देखा था जो बहार का सपना तू ही तो है, जिसका था इंतजार वो अपना तू ही तो है, जिसका था इंतजार वो अपना तू ही तो है। हरदम ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। यूं तो हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तेरे हंसी ख्याल निगाहों पे छा गए, दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए। दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए। हमदम ये मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। रंगत भी नहीं है और सूरत भी नहीं है। भाई एक जैसी सूरतें आपने कभी देखी हैं कि एक जैसी सूरतें हर एक ही इंसान की होती हैं? नेवर एवर। हमने ट्विन्स भी देखे हैं बेशुमार, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हर एक किसी की शक्ल नहीं मिलती। इसके अलावा और भी दुनिया में काफ़ी लोग इंसान मौजूद हैं। कभी देखा है आपने कि हर एक की सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है? नेवर एवर, कभी नहीं हुआ है। तो रंगत भी खूबसूरत होनी चाहिए। यानी कि मैंने देखा है कि अगर सांवले रंग के लोग हैं, नकूश अगर खूबसूरत हैं लोग, वो भी खूबसूरत नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये सांवले लोग के लोग जो हैं वो खूबसूरत नहीं होते। और सफ़ेद फार्म में मैंने देखे लोग, भाई सफ़ेद रंग होने की वजह से कहें कि वो खूबसूरत है। जी ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये डिपेंड्स करता है इंसान की अपनी जिल्द पर कि वे कैसे उसके नकूश हैं और किस तरह वो खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये खूबसूरत प्रोग्राम आप जहाँ कर कहीं पर भी हैं सुन रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे।
एक टेक्स्ट अब आया है हमारे पास, ये शहजादा साहब हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने याद किया। शुक्रिया शहजादा साहब आपका। कहते हैं कि रियली रियली रियली, 3 बार आपने रियली रियली लिखा है कि इंजॉइंग द प्रोग्राम। जी शुक्रिया आपका। अगर आप प्रोग्राम नहीं इंजॉय करेंगे तो और कौन करेगा? फिर हमारा क्या फ़ायदा? अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो हम इस प्रोग्राम को पेश करें। ये प्रोग्राम ही पेश किया जाता है कि आप इंजॉय करें, थोड़ी देर के लिए गम को आप कोसों दूर छोड़ दें और खुशी और मज़े से ये प्रोग्राम सुने, ताकि आपकी शाम, वही उस वक्त शाम ही है, आपकी रात है, वो अच्छी गुजरेगी। और अगर हम अच्छी बातें नहीं करेंगे और आपको और बोर करेंगे तो आपकी शाम अच्छी नहीं गुजरेगी। रियली रियली इंजॉय करेंगे आप इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम सुनते रहिएगा। और आपके लिए भी मैंने एक नगमा मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में आपके लिए सिर्फ चुना है मैंने। भाई आप इतने खूबसूरत आपने ये में टेक्स्ट किया है, तो आपके लिए खूबसूरत नगमा तो रखना पड़ेगा मुझे, हैं जी। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि asianradiolive.com से इस वक्त आप ये प्रोग्राम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, लैपटॉप, टैबलेट्स, कोई भी नाम ले लें, यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप नाम ले लें, उस पर आप इस वक्त सुन सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए और अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने अहबाब को भी बताइए कि ये प्रोग्राम asianradiolive.com से बरतानिया से आपकी खिदमत में आ रहा है। और 24 घंटे हमारे प्रोग्राम रहते हैं और हमारे प्रोग्रामों को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, किसी वक्त भी सुन सकते हैं, जब कभी आपको मौका मिले तो आप सुन सकते हैं। तो लीजिए शहजादा साहब, आपके लिए हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा पेश करते हैं। और उसके बाद हम आपको जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी हमने आपको बताना है कि हमारे कौन हैं। और आप भी अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी प्रेजेंटर को, तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आइए, asianradiolive.com पर आइए और हमारे साथ राब्ते में रहिए। तो ये खूबसूरत प्यारा नगमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत और प्यारा नगमा। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।
तेरे कदमों में बिखर जाने को जीता चाहता है। खूबसूरत और प्यारा नगमा आपने सुना है मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में, और ये खूबसूरत आवाज़ अब इस दुनिया में नहीं रही और ना ही हमें इस खूबसूरत आवाज़ में कुछ और सुनने को मिलेगा, यानी कि नई चीज़। पुरानी चीज़ें तो हमारे पास बेशुमार हैं जो हम आपको सुनाते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से ये प्रोग्राम मोहम्मद यासीन के साथ। प्रोग्राम है सुहाना सफ़र प्रोग्राम, जिसका आगाज़ हुआ है पूरे बरतानिया के 8 बजे के वक्त के मुताबिक और 10 बजे यहाँ तक हमारा और आपका साथ रहता है। 2 घंटों का ये साथ रहता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप इस प्रोग्राम को किसी भी वक्त कहीं पर अगर आप मौजूद हैं तो आप इस वक्त प्रोग्राम को सुन सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, हम आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताते चले। हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं ना, ये हैं, एक तो हैं जनाब न्यू रूम स्टाइल के जनाब हाजी मोहम्मद अयूब साहब। आप ऐसा कीजिए कि मेरी जो वेबसाइट है उसमें आइए और एशियन रेडियो लाइव की वेबसाइट पर जब मेरी तस्वीर पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा मेरा पोर्टफोलियो होगा। उसमें आप रूम स्टाइल की जो वहाँ पर लोगो मौजूद है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पर देखिएगा कि उनके पास क्या क्या चीज़ है जो आपके लिए उन्होंने रखी हुई है और उनसे लीजिए। इटालियन फर्नीचर का मशहूर वेयर हाउस है उनके पास। हाजी मोहम्मद अयूब साहब हमारे स्पॉन्सर हैं। अब आते हैं एक और ईमेल की तरफ, उसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरे हमारे स्पॉन्सर कौन हैं। ये जनाब एम मिर्ज़ा साहब हैं जिन्होंने लाहौर से हमें ईमेल की है। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। आप इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लाहौरिये लोग हैं ये काफ़ी देर से यानी कि लेट स्लीप होते हैं, सोते हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी वक्त मिल जाता है इन प्रोग्रामों को सुनने के लिए। और ख़ासकर हम बाहर हैं और बाहर हमारे पास जो टेलीफोन मौजूद होते हैं, ये नए नए टेलीफोन, वाकई आपके पास भाई यहाँ पर तो मैंने देखा है कि आईफोन या कि सैमसंग 4S वगैरह ये जो काफ़ी लेट आए हैं, वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी चीज़ें ये टेक्नोलॉजी जो आ जाती है। आप इस वक्त मिर्ज़ा साहब अपने तमाम साथियों के साथ इस वक्त लाहौर से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपने मांगा है कि भाई ऐसा करेंगे कि शब्बीर कुमार की आवाज़ में, जी शब्बीर कुमार की आवाज़ में हमारे पास नगमे मौजूद हैं। हम आपकी फरमाइश हो, आपकी पसंद हो मिर्ज़ा साहब, तो हम आपको ना सुनाएं ज़रूर। हम आपको शब्बीर कुमार और साथी की आवाज़ में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये नगमा आपके लिए पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस नगमे का आप पसंद करेंगे। इसके अलावा तमाम आपके साथी भी पसंद करेंगे। और बताइएगा कि आपने तमाम साथियों को कि ये एशियन रेडियो लाइव है बरतानिया से इस प्रोग्राम को हम पेश कर रहे हैं और कोई भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। तो लीजिए, आपकी पसंद पर हम ये नगमा पेश करने जा रहे हैं। आपस में अपना कैसा ये झगड़ा, तुमने बुलाया कि मैंने बुलाया, मोहब्बत ने दोनों को आवाज दी है, तुम भी चले आए मैं भी चला आया।
काजल। बात जो आधी है पूरी हो जाने दो, प्यार में अब हमको आज खो जाने दो। जुल्फ लहराए तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। दुनिया जो सुन लेगी तेरी मेरी बातें, हाय दुनिया जो सुन लेगी तेरी मेरी बातें, कर देंगे बदनाम हमको ये सावन की रातें। हमने माना के जीना हराम होगा, ऐसी बदनामियों से ही नाम होगा, नाम होगा। होती है जो बदनामी आज हो जाने दो, बात जो बढ़ती है बात बढ़ जाने दो। जुल्फ लहराने दो रात हो जाने दो, जो नहीं होनी वो बात हो जाने दो। सजनी ओ सजनी क्यों है रूठी रूठी, अरे सजनी ओ सजनी क्यों है रूठी रूठी। करती हूँ तेरी बातें होना छूटी छूटी, तेरा है बस तेरा है प्यार का दीवाना, ऐसा ना हो प्यार हमारा बन जाए अफसाना। मिले जो तुम्हारी नजर का इशारा, तो हम रोक लेंगे नदिया की धारा। मुझको इस धारा में आज बह जाने दो, प्यार की नैया को पार लग जाने दो। जुल्फ लहराने दो रात हो जाने दो, जो नहीं होनी वो बात हो जाने दो। शबीर कुमार और प्रीता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आपने ये नगमा सुना है। asianradiolive.com से आप सुन रहे हैं मोहम्मद यासीन के साथ ये शो। एक और सिमत से सूरज निकलने वाला है, एक और सिमत से सूरज निकलने वाला है, ज़रा सी देर में मंजर बदलने वाला है। हमारे ज़ब्त को हैरत से देखने वाले, हमारे ज़ब्त को हैरत से देखने वाले, हमारे ज़ब्त का दरिया उछलने वाला है। जी हाँ, asianradiolive.com से आप इस वक्त सुन रहे हैं ये खूबसूरत प्यारा शो सुहाना सफ़र यासीन के साथ asianradiolive.com से। और आप मुझे ईमेल करना चाहें तो yasin@asianradiolive.com पे आइए और ईमेल कीजिए मुझे। इसके अलावा टेक्स्ट इन भी कर सकते हैं आप। और बट्टू साहब ने
टेक्स्ट किया है शेफिल्ड से। बट्टू साहब शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम सुनते हैं बड़ी बेताबी से। कहते हैं कि इससे पहले भी आसिमा जी का प्रोग्राम सुना, बहुत ही खूबसूरत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था उनका। जी हाँ, क्यों ना हो, मुख्तलिफ अंदाज़ है, एक डिफरेंट स्टाइल है उनका प्रोग्राम पेश करने का, तो तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए बट्टू साहब। और आपने जो टेक्स्ट इन किया है शुक्रिया आपका। और आप कहते हैं कि रियली एंजॉइंग योर प्रोग्राम, शुक्रिया, मोस्ट वेलकम यू। हम आपको खुशआमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, और आइंदा भी मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह हमारा आप साथ देते रहें इस प्रोग्राम में। जी, एक लतीफ़ा मेरी नज़र से गुजरा था, मैंने सोचा क्यों ना आपकी भी नज़र कर दूं। एक शख्स अपने दोस्त को कार में उसके घर छोड़ने चला गया है जी। उसके घर आया हुआ था, तो बर्फ़ बाहरी हो रही थी काफ़ी। आपको पता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो स्क्रीन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उसको हटाया जाता है। इसलिए रात और भी अंधेरी थी, डार्क रात थी हैं जी। सामने शीशे पर बर्फ़ इतनी जम गई थी कि बाहर कुछ नज़र नहीं आता था। कई बार हादसा होते होते बचा, तो खौफज़दा होकर दोस्त ने मशवरा दिया कि ऐसा करो कि यार तुम जो है ना वो अभी भी हादसा होते हुए बचा है, तो बाहर निकलकर शीशे को तुम अपनी स्क्रीन को साफ़ क्यों नहीं कर लेते। तो जाने दोस्त क्या बोला, उसने कहा कि यार ऐसा तो कर लेता, लेकिन असल में मैं अपनी ऐनक घर भूल आया हूँ। तो मेरी ऐनक मेरे पास मौजूद है, मैं इसको घर नहीं भूला, मेरे साथ है, सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, इस वजह से इनको लगानी पड़ती है। तो देखिए ना कि भाई अगर ऐनक बंदे की ज़रूरत है और ऐनक लगाई ना जाए तो आपको यानी कि एक चीज़ हो तो आपको दो दो तीन तीन नज़र आती हैं। तो इसलिए गाड़ी चलाना और ख़ासकर बर्फ़ के सीज़न में बाप रे आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और आपके तमाम औजार यानी तमाम चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। जैसा कि मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरे पास दो चश्मे, एक तो घर में रहता है, एक गाड़ी में। जब गाड़ी से बाहर निकलें तो गाड़ी का चश्मा इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी, कहीं पर जाना है पढ़ने के लिए या कुछ पढ़ाने के लिए तो घर में रहें, कुछ चीज़ पढ़नी है तो घर के चश्मे से पढ़ें। तो इस तरह आप अपने साथ स्पेयर में कोई चीज़ रखिए ताकि हादसा होते हुए बच जाए। वैसे भी आजकल यहाँ बरतानिया में, तो दूसरे ममालिक की बात करूँगा कि भाई ख़ासकर फार ईस्ट में, रशिया वगैरह में, इस तरफ आइसलैंड में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बर्फ़ जल्दी शुरू हो जाती है, और इस मौसम ज़्यादातर ख़राब रहता है और माइनस तक पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ बरतानिया फ़िलहाल बड़ा अच्छा, नवंबर का महीना इख्तिताम पज़ीर है, अब अभी चंद दिन अभी और बाकी हैं इसके, और अब तक बड़ा अच्छा रहा मौसम, ना ही तो बर्फ़ गिरी है और सर्दी थोड़ी रही है सर्दी, लेकिन मैं कहूँगा कि शाम को सर्दी हो जाती है और सुबह के वक्त इतना खूबसूरत मौसम खिल जाता है, धूप वगैरह निकलती है, तो इसलिए फिर इतना महसूस नहीं होता इंसान को कि भाई सर्दी हो रही है। तो इस मौसम में एहतियात बेहद ज़रूरी है, एहतियात आप कीजिएगा, ताकि अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो कुछ भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो हमारा मशवरा यही है कि एक तो गाड़ी चलाएं तो एहतियात से चलाएं, और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। हम जैसा कि पट्टू साहब ने भी हमें याद किया था, इसलिए पे हम ऐसा करेंगे कि एक नगमा उनकी नज़र कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथी इस नगमे को ज़रूर पसंद करेंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की ये खूबसूरत और प्यारी आवाज़ है, तो लीजिए सुनिए। रेशम की डोरी होए, रेशम की डोरी, कहाँ जय हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी होए, रेशम की डोरी हो, कहाँ जय हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी है, रेशम की डोरी, कहाँ जाऊंगी मैं, तू है चंदा मैं चकोरी, पीपल की छैया हो, पीपल की छैया हो, तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ मेरे
की छैया है, पीपल की छैया। इमली के बूटे हो, इमली के बूटे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे। बड़ा मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे कोठे पे यारी है, कोठे पे यारी। तेरे नाम कर दूं जिया ले या पटवारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी, ये तू मेरा मैं तेरी, ये तो जाने दुनिया सारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी। पर्वत पे झरना हो, पर्वत पे झरना, कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना, कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना। प्यार किया तो बदनामी से क्या डरना, क्या डरना। कुर्ता मलमल का हो, कुर्ता मलमल का, आज तो जाती हूँ मैं, ले ले वादा कल का। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। कल का भरोसा क्या भरोसा नहीं पल का, कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। अंबर पे तारे हैं, अंबर पे तारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे। जीना हो जिसे वो आए क्यों प्रीतम के द्वारे, प्रीतम के द्वारे। मिस्री की डलियां है, मिस्री की डलियां, प्यार में कांटे हैं ज्यादा थोड़ी कलियां। मिस्री की डलियां हो, मिस्री की डलियां, कांटे हो या कलियां, पीकी गलियां, पीकी गलियां। खूबसूरत और प्यारा नगमा आपने सुना है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। भाई मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का एक खूबसूरत और प्यारा संगम रहा है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। 60s से 50s तक, गालिबन 50s से लेकर 60, 70, 80 तक जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नगमे गाए हैं।
और ऐसे ऐसे नगमे गाए हैं कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी खूबसूरत उनकी शायरी भी होती रही है, शायर भी उनका कमाल रहा है, आनंद बख्शी वगैरह का। इसके अलावा और भी कतील शफ़ाई वगैरह बहुत शायर गुज़रे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी शायरी दी है फिल्म इंडस्ट्री को, और इतने अच्छे अच्छे नगमे और प्यारे नगमे उन्होंने प्लेबैक सिंगर उन्हें गाए हैं, जिनमें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में दोनों का संगम बहुत ज़्यादा नगमों में रहा है। इसके अलावा और भी हैं, किशोर कुमार ने लता मंगेशकर के साथ कुछ नगमे गाए हैं, आशा के साथ मुकेश हो गए, लता मंगेशकर में एक सुनाने वाला हूँ नगमा आपको भी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में है ये। लेकिन ज़्यादा तादाद में रफ़ी साहब ने जो नगमे हैं वो गाए थे लता जी के साथ। एक गज़ल बहुत ही मेरी नज़र से गुज़री है, मैंने सोचा है कि क्यों ना उसको आपकी गोशा नशीं कर दूँ। वो दिन रह गए नाराज़ अब मान जाएं हम दोनों, वो दिन रह लिए नाराज़ अब मान जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से आशना बन जाएं हम दोनों। यहाँ वालों की आंखें में हया हो या मुरव्वत हो, यहाँ वालों की आंखों में हया हो या मुरव्वत हो, तो आखिर क्यों ये बस्ती छोड़ के बन जाएं हम दोनों। किसी होटल में चलकर सोचते हैं शाम की बाबत, गुजारें वक्त साहिल पर कि गुलशन जाएं हम दोनों। भाई गुलशन की बात की है, लेकिन गुलशन तो अब जो है ना ये इंडोर में ही मौजूद हैं, लेकिन बाहर तो तकरीबन सारे फूल जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, मुरझा गए हैं। तो इंडोर आज मेरा इत्तेफाक हुआ एक मार्केट में जाने का, वहाँ पर खूबसूरत और फूल देखे मैंने जो इंडोर में है मौजूद हैं। तो अगर आपने भी कुछ उगाए हैं फूल जो अंदर रखे हुए हैं, फ्रॉस्ट से दूर हैं, तो इस वजह से फिर वो खिल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ फूलों का खिलना अब मुश्किल है। बाहर का तो सीज़न है नहीं है, ये तो अब विंटर का सीज़न है, इसमें चीज़ें जो है ना वो बहुत मुश्किल जो है ना वो उठती हैं। जब बाहर का सीज़न आता है तो खूबसूरत फूल, खूबसूरत चीज़ें जो है ना सामने आती हैं। तो जब अल्लाह ने वक्त दिया तो बाहर का मौसम आएगा तो हम आपको बाहर भरे नगमे भी आपको सुनाएंगे। ये एक और है शर्मिला जी हैं जिन्होंने हमें भारत से याद किया है, गुजरात से। इन्होंने लिखा है कि भाई कुछ गुजराती भी लिखी है जो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन आपने, मुझे उम्मीद है कि यही लिखा होगा कि अच्छा प्रोग्राम पसंद कर रही हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, और जो नगमे मैं सुनाए हैं आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद किए होंगे और कर रहे होंगे। और जो अगला नगमा है ये मुकेश और लता जी की आवाज़ में, ये शर्मिला जी मैं आप और तमाम आपके फ्रेंड्स के लिए पेश करने जा रहा हूँ। asianradiolive.com से आप इस वक्त सुन रहे हैं यासीन के साथ ये शो जिसका नाम है सुखाना सफ़र। इसका आगाज़ हुआ था बरतानिया के वक्त के मुताबिक 8 बजे और 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। खूबसूरत और प्यारा नगमा पेश किया जाता है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, शर्मिला जी आपके लिए। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरी ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाले, मेरी ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाले, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुज़र है कि नहीं, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुक़द्दर में सहर है या कि नहीं। asianradiolive.com से आप इस वक्त सुन रहे हैं एक ख़ूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम सुहाना सफ़र मोहम्मद यासीन के साथ। asianradiolive.com पे आप आइए और हमारी वेबसाइट पर उसके साथ ये प्रोग्राम सुनिए और मज़े लीजिए। हमारी asianradiolive.com की जो सिस्टम है, जो हमारी यहाँ पर इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ हमारे प्रेजेंटर मौजूद हैं जो कि अपने अपने वक्त के मुताबिक प्रोग्रामों को पेश करते हैं। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे asianradiolive.com पे, तो आपको वहाँ पर हर एक प्रोग्राम की तरतीब और तफसील आपको नज़र आएगी। जिस भी प्रोग्राम को आप लाइव सुनना चाहें तो लाइव भी आप सुन सकते हैं, और अगर कहीं बाद में जब आपको कहीं वक्त मिले उस वक्त ये प्रोग्राम सुनने तो प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। यही तो एक ब्यूटी है इस प्रोग्राम की, इस रेडियो स्टेशन की, कि आप एनी टाइम एनीवेयर, जब भी आपका जी चाहे आप इसको प्रोग्राम को सुनिए। और आइए हमारी वेबसाइट पर और हमारे प्रोग्रामों को स्पॉन्सर कीजिए। आइंदा के प्रोग्रामों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। इन प्रोग्रामों में कोशिश कर रहे हैं कि तमाम फ़िल्मी अदाकारों और जो सेलिब्रिटी हूँ, यानी कि जिनका शो बिज़नेस के साथ लिंक है, ताल्लुक़ रहा है, कुछ तो इस दुनिया में मौजूद हैं और कुछ नहीं हैं, उनकी बायोग्राफ़ी आपके लिए पेश करेंगे और उनकी ही फ़िल्मों के नग़मे हम आपको सुनाएंगे और कुछ उनकी आवाज़ में डायलॉग भी आपको सुनाएंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट है आइंदा के प्रोग्रामों में। अभी तो नवंबर का महीना इख्तिताम पजीर है, दिसंबर आ रही है बरतानिया में, और क्रिसमस भी इसी अगले महीने के इख्तिताम पर होगी। जश्न है इस अगले महीने में, और उसके बाद पता नहीं बर्फ़बारी यहाँ पर कब शुरू होगी। प्रेडिक्शन तो यही है कि हमेशा क्रिसमस पर बर्फ़बारी होती रही है, माफ़ कीजिएगा, बर्फ़बारी होती रही है, और अब भी देखते हैं कि शायद क्रिसमस पर बर्फ़बारी यहाँ पर आए। तो अगर बर्फ़बारी हुई तो ठीक है भाई, प्रोग्राम तो हम पेश करेंगे आपके लिए, आपको बर्फ़ भी दिखाएंगे बाद में जी। आप नोमान
खान हैं ये जिन्होंने हमें याद किया है। पेशावर से संगदा हाल खाना। नुमान कैसे हैं आप? आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हम यूनिवर्सिटी यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारा ताल्लुक़ एक गांव से है और यहाँ हम शहर में पेशावर में रहते हैं। फ़िलहाल तो सुकून है, इस ओके एवरीथिंग यू नो, लेकिन कभी कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या कुछ हो जाए यहाँ पर। हम तो ऑलवेज स्टे इन द यूनिवर्सिटीज़, उसी के ग्राउंड में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ताकि बाहर जाने का हमें मौका ही नहीं मिलता, ख़ासकर जब अपनी स्टडीज़ में हम मसरूफ़ रहते हैं। तो रियली इन्जॉय कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारे वेबकैम के ज़रिए देख भी रहे हैं। तो नोमान, आप तमाम साथियों, आपके फ्रेंड्स को हम हेलो कहते हैं और तमाम के लिए हम ऐसा करेंगे कि आपने कोई भी सिलेक्शन की है तो आप देखते हैं कि मेरे पास अब कौन सा नगमा है। ये नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस नगमे को पसंद करेंगे। उसके बाद एक खूबसूरत अच्छी बात भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत
मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। ये आवाज़ें खूबसूरत थी कविता और कुमार सानू की। किशोर कुमार जब इस दुनिया से राहत फरमा गए तो उस वक्त फिर एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया कि किशोर कुमार जैसी आवाज़ को कहाँ से हम लाएं। तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त दौड़ धूप में पड़ गई कि भाई रफ़ी साहब की जब फौत हुए तो उनकी आवाज़ में मुतबादल मोहम्मद अज़ीज़ भी मिल गए, शब्बीर कुमार भी मिल गए, जो मिलती जुलती आवाज़ें थी उनकी। जब किशोर कुमार इस दुनिया से गए तो फिर परेशान हो गए कि भाई ऐसी आवाज़ हम ढूंढें जो किशोर कुमार की आवाज़ से मिलती जुलती हो। तो आपको पता है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पर बहुत बड़े कलाकार भी मौजूद हैं। तो आखिरकार कुमार सानू साहब उनको मिले, जो 19-20 का फ़र्क है। कई लोग तो यही समझते हैं कि जब कुमार सानू गा रहे हूँ तो ये भाई किशोर कुमार ही गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किशोर कुमार की आवाज़ में कुछ और ही, यानी कि उनका स्टाइल ही कुछ और था। लेकिन कुमार सानू भी यानी कि अच्छे प्लेबैक सिंगर रहे हैं, काफ़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन आजकल तो आज नई जनरेशन को नए म्यूज़िक के साथ ले रहे हैं इन सिंगर को। भाई वक्त की बात होती है, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसा कि आप आज इस वक्त ये एशियन रेडियो लाइव आप सुन रहे हैं, वेबकैम तस्वीरें भी देख रहे हैं, आप लाइव इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जो हमेशा तब्दील होती रहती है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं, और ये लेटेस्ट चीज़ है जो आपके सामने आ रही है और आप इसको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ज़िंदगी के साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ज़िंदगी इंसान की है तो सब कुछ है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके बताए गए हैं कि एक तो ये है कि इन चंद अखलाकी कदरों की बुनियाद पर अपने लिए एक आइडल वाज़े कर लो और फिर सारी उम्र उस आइडल के लिए काम करते रहो, इसके लिए तंग दो करते रहो, और जब तक ये आइडल नहीं मिलता परेशान होते रहो, अपना खून जलाते रहो, क्योंकि किसी को आइडल मिलना है या मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को मोम की तरह नरम रखो, यानी कि हल्का फुल्का। ज़िंदगी जो पैमाना तुम्हारे सामने रखे उसमें फ़िट हो जाओ। पहले तरीके में तकलीफ़ है, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना हर किसी के बस में नहीं होता। जबकि दूसरा तरीका आसान है, बहुत ही आसान है, निस्बतन आरामदाह है। इसमें हर वक्त जलते रहने का एहसास पैदा नहीं होता, दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक आप चलते रहें। ये तो दो तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के। या तो आप खुद अपने पाँव पर खड़े हों या कि दूसरों के साथ आप चलें। हमें
टेक्स्ट इन किया है जनाब फरहान सिद्दीकी साहब ने, कराची पाकिस्तान से। फरहान सिद्दीकी साहब आपने टेक्स्ट किया है, शुक्रिया आपका। आप लिखते हैं कि हमें जब सर्च कर रहे थे जिस कुछ एशियंस का हमने डाला था तो आप के एशियंस की लिस्ट आई है। तो जब मैंने देखा कि asianradiolive.com पर हम क्लिक करें, देखते हैं कि क्या चीज़ का ये, कौन है ये, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें पूरी तफसील आ गई है। तो आपने कहा कि भाई आप इतने खूबसूरत वेबसाइट है आपकी और इतने खूबसूरत आपके प्रेजेंटर्स के, और जिनकी तस्वीरें जिनकी हमने बड़े बड़े महान अदाकारों के साथ देखी है, और हम इतने खुश हुए हैं कि ये एक नई ईजाद हमने की है और इसको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे और आपके तमाम प्रोग्रामों को सुनने की कोशिश करेंगे, जितने भी आपके प्रेजेंटर्स हैं उनके भी। और फरहान सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया जो आपने हाल ही ज्वाइन किया है हमारे इस asianradiolive.com के साथ। वेबसाइट पर आइए, वेबकैम देखिए और हमारे प्रोग्रामों की जहाँ तक मुमकिन हो तमाम हमारे प्रोग्राम सुनिए और फिर हमें बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रेजेंटर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के, वो आपको कैसे लग रहे हैं, उनका कैसा स्टाइल है प्रोग्राम पेश करने का, क्या आपको पसंद आएगा या आ रहा होगा। आया तो ज़रूर हमें बताइएगा। एक और कोशिश करता हूँ मैं आपको, एक सिद्दीकी साहब हैं आप फरहान, तो ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक कव्वाली सुना देता हूँ, कैसा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कव्वाली आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। ये कव्वाली जो है ना फिल्म ताज महल से ली गई है और 1963 में ये फिल्म बनी थी। ताज महल में बीना रे और प्रदीप कुमार ने काम किया था। तो लीजिए मोहम्मद रफ़ी और उनके साथियों की आवाज़ में एक कव्वाली सुनिए और एंजॉय कीजिए। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए जी, क्या कहिए। चांदी का बदन सोने की नजर, चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कहिए। किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कहिए जी, क्या कहिए। चांदी का बदन सोने की गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत क्या कहिए जी, क्या कहिए। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत हाय, तबीयत क्या कहिए। ऐसे भी कहीं इस दुनिया में होती है मोहब्बत क्या कहिए जी, क्या कहिए। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, आंचल की धनक के साए में ये फूल गुलाबी, चेहरों चेहरों के ये फूल गुलाबी, हाँ ये फूल गुलाबी चेहरों के। गुल भी है गुलशन भी है और तारों का जुर्मट भी, ये फूल गुलाबी चेहरों के, ये फूल गुलाबी है, गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में
हमारी नजरों में, क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए इस वक्त हमारी नजरों में, नजरों में, इस वक्त हमारी नजरों में। हाँ, तुमसे नजरें जो मिली तीनों दुनिया से गए, एक तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए, मस्त आंखों से जो की जाम मीना से गए, जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए, पूरे मिलती है किसे इसकी परवाह से गए, इसकी परवाह से को परवाह से गए, इस वक्त हमारी नजरों में, क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने खूबसूरत कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना दे, जिनका हाल ही इंतकाल हुआ है। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में ये कव्वाली आप सुन रहे थे asianradiolive.com से। अब एक खबर ही कह लीजिए कि भाई करीना कपूर और सैफ अली खान की एक खबर है, इसी साल इनकी शादी हुई है। अब देखते हैं कि ये जोड़ी कहाँ तक कायम रहती है। हिंदी फिल्मों के मारूफ स्टार सैफ अली खान और उनकी बीवी करीना कपूर का कहना है कि वो हिंदी फिल्में नहीं देखते। ताज्जुब हुआ ना आपको? कहते हैं कि वो हिंदी फिल्में नहीं देखी, यहाँ तक कि करीना कपूर ने अभी तक अपने चचाजाद भाई रणबीर कपूर की फिल्म जो सुपरहिट हुई थी बर्फी भी नहीं देखी। सैफ अली खान अपनी इस आदत के बारे में कहते हैं कि दिन भर सेट पर फिल्मी माहौल रहने के बाद छुट्टी मिलने पर वही चीज़ें टीवी पर या सिनेमा हॉल में देखना उन्हें पसंद नहीं है। सैफ अली ने ये भी कहा है कि टीवी पर वो कुछ देखना पसंद करते हैं जिससे कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिले, और अपने साथी फनकारों के काम को देखकर कोई नई चीज़ सामने नहीं आती, वही बोरियत हो जाती है। शायद इसीलिए सैफ अली खान अमेरिकी टीवी शो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी नई फिल्म बुलेट राजा आइंदा जुमे को फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है, जबकि करीना कपूर की फिल्म गोरी तेरे प्यार में इस जुमे को रिलीज़ हुई है। अब देखते हैं ना कि चंद दिनों में इन जो गोरी तेरे प्यार में है फिल्म, इसका क्या हुआ, रिज़ल्ट निकला, और उसके बाद अगले फ्राइडे को जो जुल्म फिल्म रिलीज़ होगी बुलेट राजा, अब उसका क्या होगा। एजेंट विनोद तो आपने देखी होगी, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ था, क्या नतीजा निकला था। अब देखते हैं कि ये बुलेट राजा क्या बुलेट की तरह आते हैं
या कि फिर पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ये तो थी एक खूबसूरत और प्यारी बात आपके साथ शेयर की है। माधुरी दीक्षित की भी एक बात है जो इश्किया अंदाज में, वो मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। एक अच्छी और प्यारी बात मेरी नज़र से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। कहते हैं कि धोखाबाज से वफादारी की उम्मीद न रख, धोखाबाज से वफादारी की उम्मीद न रख, झूठ से वादा पूरा करने की उम्मीद न रख। जो झूठे लोग होते हैं उनसे वादा पूरा करने की उम्मीद न रख। खुदगर्ज इंसान से कोई फैज़ पाने की उम्मीद न रख। जो खुदगर्ज इंसान है उसे तुम उम्मीद रखोगे कि वो तुम्हारे कोई काम आएगी, नेवर एवर। कहते हैं बदमजाज बीवी से खिदमत की उम्मीद न रख, बेईमान से अमानत की हिफाजत की उम्मीद न रख। किसी बेईमान को अगर आपने अमानत के लिए कुछ चीज़ दे दी है तो क्या वो आपकी अमानत को अमानत रखेगा? नेवर एवर। कहते हैं बातूनी से कोई काम अंजाम पाने की उम्मीद न रख। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, हर वक्त कोई न कोई कहानी छेड़े रखते हैं, ज़्यादातर तो झूठ ही होता है, हकीकत कम होती है, तो उससे आप कोई सरंजाम पाने वाली बात कर सकते हैं? नेवर। फितना परवर लोगों से अमन की उम्मीद न रख। जो लोग फितना डालते हैं फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, या कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उस वक्त फिर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आप के दूसरे लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो उनसे ये उम्मीद रखनी बिल्कुल नहीं चाहिए। AsianRadioLive.com से आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र यासीन के साथ ये खूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम। अब एक पंजाबी का नगमा, काफ़ी देर हुई है प्रोग्राम को पेश शुरू किए हुए, तो पंजाबी का नगमा आपको नहीं सुनाया, तो लीजिए मलका तराना नूर जहाँ की आवाज़ में एक पंजाबी नगमा आपके लिए पेश किया जाता है।
मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म दे रानी से। 10 मई की प्यार बिछू खटिया, किसी की खोज में फिर खो गया कौन, किसी की खोज में फिर खो गया कौन, गली में रोते रोते सो गया कौन। बड़ी मुद्दत से तन्हा थे मेरे दुख, बड़ी मुद्दत से तन्हा थे मेरे दुख, खुदाया मेरे आंसू रो गया कौन। खूबसूरत शायरी थी प्रवीण शाकर की। asianradiolive.com से आप इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं मोहम्मद यासीन के साथ। मेरा और आपका साथ 2 घंटों का रहता है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बरतानिया के वक्त के मुताबिक शाम के वक्त। और इसके अलावा आप किसी भी वक्त हमारे इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, कहीं पर भी हूँ। asianradiolive.com पर आप आइए और वहाँ पर जिस भी प्रोग्राम को आप सुनना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आप सुनिए। हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अयूब साहब, जो एशियन कॉन्टिनेंटल शॉप है यहाँ शेफील्ड में। उस दुकान से आपको हर किस्म की ग्रोसरी मिल सकती है, शक्कर से लेकर तेल से लेकर किसी किस्म का भी, जितनी भी जड़ी बूटियाँ और जितनी भी देसी चीज़ें हैं आपको वहाँ से दस्तयाब है। asianradiolive.com से आप सुन रहे हैं मोहम्मद यासीन के साथ ये शो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और जो जो नगमे मैंने आपको सुनाए हैं ये भी आपको पसंद आ रहे हैं। अब एक गज़ल पेश खिदमत है, मुझे उम्मीद है कि आप ये गज़ल ज़रूर पसंद करेंगे। देख लो आवाज देकर, देख लो आवाज देकर, पास अपने पाओगे। देख लो आवाज देकर, पास अपने पाओगे। आओगे तन्हा मगर, आओगे तन्हा मगर, तन्हा
देख लो आवाज़ देकर एक खूबसूरत गज़ल थी जिसे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हमने आपको सुनाया है। इस फिल्म का संगीत भी जगजीत सिंह ने दिया था। एक खूबसूरत और प्यारी फिल्म थी। AsianRadioLive.com से आप सुन रहे हैं इस वक्त मोहम्मद यासीन के साथ ये शो। उससे कब हमने मुलाकात का वादा चाहा, उससे कब हमने मुलाकात का वादा चाहा, दूर रहकर तो उसे और भी ज़्यादा चाहा, याद आया है कुछ और भी शिद्दत से, भूल जाने का उसे जब भी इरादा चाहा। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत कलाम आपके लिए पेश कर रहा हूँ AsianRadioLive.com से। बॉलीवुड की एक और ख़बर आपको सुनाता चलूँ। माधुरी दीक्षित की काफ़ी अरसे के बाद ये फिर पर्दा स्क्रीन पर आ रही है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा विद्या बालन के बाद अब माधुरी दीक्षित भी मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह के साथ पर्दे पर इश्क फरमाती हुई नज़र आएंगी आपको। अभिषेक चौबे की हिदायतकार में बनने वाली फिल्म डेड इश्किया का ट्रेलर बाज़ाब्ता तौर पर इसी हफ्ते को रिलीज़ हो रहा है। इश्किया की तरह इस फिल्म में भी नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी ने अहम किरदार निभाए हैं। जहां पहली फिल्म थी इश्किया में 2 हीरो और 1 हीरोइन थी, वहीं डेड इश्किया में हीरोइनें भी 2 होंगी और 2 ही हीरो हैं। माधुरी दीक्षित नसीरुद्दीन शाह के साथ रोमांस करती नजर आएंगी तो अरशद वारसी के साथ हुमा कुरैशी के साथ अपने मखसूस अंदाज में दिखाई देंगे। हुमा कुरैशी में नई अदाकारा है जो इस फिल्म में आ रही है। फिल्म साज ने कहा है कि इस फिल्म के किरदार के लिए शुरू से मैं माधुरी दीक्षित उन्हें पसंद थी और अगर वो इस किरदार को अदा करने से इनकार कर देती तो वो डेड इश्किया कभी भी ना बनाते। इस फिल्म को ये अब इसकी शूटिंग वगैरह चीज़ जारी है और जनवरी के महीने में ये फिल्म रिलीज़ होगी। हमारे पास एक और कॉलर थे जिन्होंने हमें याद किया था। औरंगज़ेब साहब ने शेफील्ड से याद किया है। प्रोग्राम बाकायदगी के साथ सुनते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो है ना तमाम आपके जितने भी और प्रोग्राम हैं जब कभी मौका मिलता है तमाम प्रोग्राम सुनते हैं। तो लीजिए एक खूबसूरत और प्यारा नगमा आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। जी औरंगज़ेब आपके लिए। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे।
कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कभी पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक न रवि पहुँचे न कभी पहुँचे। मैं छूने लगूं तू उड़ जाए परियों से तेरे पर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। तेरे रसवंती होठों का मैं गीत कोई बन जाऊंगा। तेरे रसवंती होठों का मैं गीत कोई बन जाऊंगा। सरगम के फूलों से तेरे सपनों की सेज सजाऊंगा। डोली में बैठ के आएगी जब तू साजन के घर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। ऐसा लगता है टूट गए सब तारे, टूट के सिमट गए गोरे गोरे एक चंदा से रंगीन बदन पे लिपट गए। बनकर नथ कंगन कर धनिया घुंघरू झुमके झूमर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। संगीत की देवी स्वर सजनी। खूबसूरत और प्यारा नगमा आपने सुना है। एक खूबसूरत फिल्म थी उससे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नगमा पसंद किया होगा। और अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर आपसे इजाज़त आपके साथ यहाँ एशियन रेडियो लाइव से मुलाकात होगी। लेकिन आप ये प्रोग्राम किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो आपके पास वक्त है उस वक्त आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। मेरा साथ दीजिएगा हर हफ्ते को, यानी कि हर बुध की शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ सातों दिन हाजिर रहता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि किसी भी वक्त इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। एंजॉय कीजिए हमारे दूसरे प्रोग्रामों को भी। मुझे इजाज़त दीजिए और ये खूबसूरत और प्यारा नगमा आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मोहब्बतों का अंदाज सुबह शाम रहे, किसी भी वजह से अगर बिछड़ जाएं तो दुआ सलाम रहे। इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।